इरफान साहब हमें ऐसे छोड़कर चले गए कि हम उन्हें पर्सनली तो नहीं जानते थे, लेकिन हमें एहसास करा गए कि कोई हमारा अपना चला गया। 9 मई 2019 को एक फेसबुक पे उन्होंने खत लिखा था मीडिया के लिए। मीडिया के जरिए वो दुनिया को इस खत के बारे में बताना चाहते थे। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से जूझ रहा हूँ। मेरी डिक्शनरी के लिए ये शब्द बेहद नया था। इसके बारे में जानकारी लेने पर पता चला कि ये एक दुर्लभ बीमारी है और इस पर ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है। मैं एक ट्रायल और एरर गेम का हिस्सा था। अभी तक मैं एक बेहद अलग खेल का हिस्सा था। मैं एक तेज भागती ट्रेन पर सवार था। मेरे सपने थे, योजनाएं थीं, आकांक्षाएं थीं। मैं पूरी तरह इस सब में बिजी था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझे रोका। वो टीसी था। आपका स्टेशन आने वाला है, कृपया नीचे उतर जाएं। मैं परेशान हो गया। मैंने बोला, नहीं, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। तो उसने कहा, नहीं, आपका सफ़र यहीं तक था। कभी कभी यह सफ़र ऐसे ही खत्म हो जाता है। इस सारे हंगामे, आश्चर्य, डर और घबराहट के बीच एक बार अस्पताल में मैंने अपने बेटे से कहा, मैं इस वक्त अपने आप से बस यही उम्मीद करता हूं कि इस हालत में मैं इस संकट से न गुजरूं। मुझे किसी भी तरह अपने पैरों पर खड़े होना है। मैं डर और घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। यही मेरी मंशा थी और तभी मुझे बेइंतहा दर्द हुआ। जब मैं दर्द में थका हुआ अस्पताल में घुस रहा था, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा अस्पताल लॉर्ड्स स्टेडियम के सामने है। यह मेरे बचपन के सपनों के मक्का जैसा था। अपने दर्द के बीच मैंने मुस्कुराते हुए विलियम रिचर्ड का पोस्टर देखा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मानो वो दुनिया कभी मेरी नहीं रही हो। इस हॉस्पिटल में मेरे वार्ड के ठीक ऊपर कोमा वार्ड है। मैं अपने अस्पताल के कमरे की बालकनी में खड़ा था और इसने मुझे हिलाकर रख दिया। जिंदगी और मौत के खेल के बीच मात्र एक सड़क है। एक तरफ अस्पताल और एक तरफ स्टेडियम। दुनिया में बस एक ही चीज निश्चित है, अनिश्चितता। मेरे अस्पताल की इस लोकेशन ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं सिर्फ अपनी ताकत को महसूस कर सकता था और अपना खेल अच्छी तरह खेलने की कोशिश कर सकता था। इस सब ने मुझे एहसास कराया कि मुझे परिणाम के बारे में सोचे बिना ही खुद को समर्पित कर देना चाहिए और विश्वास करना चाहिए। ये सोचे बिना कि मैं कहां जा रहा हूं, आज से 8 महीने, आज से 4 महीने या 2 साल बाद। अब चिंताओं ने बैंक सीट ले ली है और अब धुंधली सी होने लगी है। पहली बार मैंने अपने जीवन में महसूस किया कि आज़ादी के असली मायने क्या है। इस कायनात की करनी में मेरा विश्वास ही पूर्ण सत्य बन गया। उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरे हर खेल, उसके बाद लगा कि वो विश्वास मेरे हर सेल में बैठ गया। वक्त ही बताएगा कि वो ठहरता है कि नहीं। फिलहाल मैं यही महसूस कर रहा हूँ। इस सफ़र में सारी दुनिया के लोग मेरे सेहतमंद होने की दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मैं जिन्हें जानता हूँ और जिन्हें नहीं जानता, वे सभी अलग अलग जगहों और टाइम जोन से मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं मिलकर एक हो गई हैं। एक बड़ी शक्ति, तीव्र जीवन धारा बनकर मेरे स्पाइन से मुझ में प्रवेश कर सिर के ऊपर कपाल से अंकुरित हो रही हैं। अंकुरित होकर ये कभी कली, कभी पत्ती, कभी टहनी और कभी शाखा बन जाती है। मैं खुश होकर इन्हें देखता हूँ। लोगों की सामूहिक प्रार्थना से उपजी हर टहनी, हर पत्ती, हर फूल मुझे एक नई दुनिया दिखाती है। एहसास होता है कि ज़रूरी नहीं कि लहरों पर ढक्कन का नियंत्रण हो, जैसे आप कुदरत के पालने में झूल रहे हो। इरफान खान साहब का यह खत हमेशा हमें याद रहेगा। इरफान खान साहब, आप जहां भी हैं खुश रहें और हम हमेशा आपको याद करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।